अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रात पुश्ती महक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। ज़वील एहतराम उलमाए किराम, हाज़रीन महफिल, इज़्ज़त माँ पर्दानशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीस बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा हम गरीबों के गमगुसार मुस्तफ़ा जान रहमत शमे बज़्मे हिदायत शबे असरा के दूल्हा नौशे बज़्मे जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रसूल खुसरवे खुबा सय्याहे लामका वजह कुन फ़का दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिमे मा काना व मा यकून आबो गिले अंबिया जानो दिले असफिया हुजूर रहमते तमाम खुलासे कायनात फ़ख्रे मौजूदात अहमदे मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहु नाफिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ आप भी मेरे साथ मिलकर बावाज़े बुलंद पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो सुवे लालाज़ार फिरते हैं तेरे दिन ए बहार फिरते हैं जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। जान है जान क्या नजर आए क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं। रखिए जैसे हैं खाना ज़ाद हैं हम मोल के ऐबदार फिरते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आपने दो तकरीरें समात फरमा ली हैं और मेरे बाद असल जो खिताब होना है वो इस महफिल के रूह रवां कायदे मोहतरम अताए हुजूर मुफ्ती आज़म दाइए कबीर आबरूए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी मोहम्मद शाकिर अली नूरी साहब किबला मुद्दज़िल्लहुल आली जो हम सब के अमीर कायदे मोहतरम है, इंशाअल्लाह हज़रत किबला तशरीफ़ लाएंगे और अस्ल खिताब हम लोग
हजरत ही का समाअत करेंगे और हजरत का खिताब समाअत करने की सआदत हासिल करेंगे। मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर हूँ और आये करीमा के जिस हिस्से की तिलावत की है, मेरा अल्लाह उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप तमामी हजरात को हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस वक्त कौम मुस्लिम बेशुमार गुनाहों के दलदल में डूबी हुई है। वो कौन सा जुर्म है, वो कौन सा गुनाह है, वो कौन सी बुराई है, वो कौन सा पाप है, वो कौन सी अय्याशी है जो कौम मुस्लिम के अंदर मौजूद नहीं। हम अपनी रातों का जायजा लें। कल का मुसलमान रात को कुरान मुकद्दस की तिलावत करते हुए गुजारता था। कल का मुसलमान अपनी रातों को रब की बारगाह में आंसुओं की सौगात पेश करते हुए गुजारता था। कल का मुसलमान उम्मत की फिक्र में तड़पता हुआ नजर आता था। कल का मुसलमान उम्मत की फिक्र के हवाले से बेचैन और बेकरार नजर आता था। कल के मुसलमान का हाल ये था कि अल्लाह अकबर, उसकी रातें रंगीन तो होती थी मगर गुनाहों से रंगीन नहीं होती। उसकी रातें रंगीन तो होती थी मगर अय्याशियों से रंगीन नहीं होती। कल के मुसलमान की रातें रंगीन तो होती थी लेकिन किसी के जुल्फ और रुखसार में डूब कर रंगीन नहीं होती थी। कल के मुसलमान की रात रंगीन होती थी, इश्क मुस्तफा के रंग से रंगीन होती थी, सिबगत अल्लाह से रंगीन होती थी, जिक्र इलाही से रंगीन होती थी, आंसुओं की सौगात से जो खशियत रब्बानी के साथ निकलते थे उस हवाले से रंगीन होती थी। इसीलिए तो किसी ने कहा है नशा ईमान होता है, सुराही दीन होती है, जवानी की इबादत भी बड़ी रंगीन होती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज रंग तो है मगर अय्याशियों का, आज रंग तो है मगर गुनाहों का, आज रंग तो है मगर बुराइयों का। कल रंग था खशियत रब्बानी का रंग था, अल्लाह के खौफ का रंग था, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का रंग था। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज मुसलमानों की रातें देखकर कौन बेचैन नहीं होता। बहुत सारे नौजवान तो वो हैं जो जिना के अड्डों पर अपनी रातों को गुजारते हैं, कुछ ऐसे हैं जो नाइट क्लबों में अपनी रातों को गुजारते हैं, लेकिन जो शरीफ नौजवान हैं उनका हाल भी ये हो गया है कि वो मोहल्ले के नुक्कड़ पर बैठकर, मोहल्ले के चौक और चौराहों पर बैठकर मोबाइल को हाथ में ले करके कोई व्हाट्सएप पर लगा हुआ है और अपनी जिंदगी के कीमती लम्हात को जाय कर रहा है। कोई यूट्यूब पर बैठकर ज़िना के मनाजिर देख रहा है, किसी का थिरकता हुआ जिस्म देख रहा है, किसी का नंगा नाच देख रहा है, किसी की आबरू को लुटता हुआ देखकर कहे लगा रहा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ऐसे वक्त के अंदर कौम का एक शरीफ इंसान बेचैन हो जाता है, बेकरार हो जाता है कि आखिर कल का मुसलमान उस तरह रात गुजारता था, आज का मुसलमान इस तरह रात गुजार रहा है। इन मुसलमानों को सुधारने के लिए क्या किया जाए? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जिनकी रातें गुनाहों में डूब चुकी है, जिनकी रातें अय्याशियों की नजर हो चुकी है, जिनकी रातें बुराइयों की नजर हो चुकी है, उनकी रातों को जो है वो सिराते मुस्तकीम पर, राहे रास्ते पर लाने के लिए क्या किया जाए? इंसान फिर एक तरफ नजर दौड़ाता है। मुसलमानों का हाल ये हो चुका है इल्ला माशाअल्लाह कि लोग सूद के अंदर गिरफ्तार हो गए, ब्याज के अंदर गिरफ्तार हो गए, सूद खा रहे हैं, हराम कारोबार कर रहे हैं, लुक़्मे हराम से पेट भर रहे हैं। इनको कैसे सुधारा जाए? इसलिए कि अल्लाह के हबीब मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने सूद का एक लुकमा खाया गोया उसने अपनी माँ के साथ 36 मरतबा ज़िना किया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ईमान कांप जाता है, दिल लरसने लगता है। हाय मेरी कौम किस कदर बड़े बड़े जराइम में गिरफ्तार है। इस कौम को दूसरों का ख्याल न करना था, लेकिन कम से कम अपना तो ख्याल करते। अपने मन में डूब कर बाजा सुरागे जिंदगी, तू किसी का बन न बन, अपना
तो बन। अल्लाह अकबर। जरा सोचो तो सही, अगर कोई माँ को गाली दे दे तो हम कितने गुस्से में आते हैं, हमारी आस्तीनें चढ़ जाती है, हम बेचैन और बेकरार हो जाते हैं। लेकिन जो अपने पेट सूद के लुक़मे से भरते हैं, जो ब्याज का कारोबार करते हैं, जो कपड़े भी उसी पैसों से सिलाते हैं, बच्चों की परवरिश भी उसी पैसों से करते हैं, बच्चों के एजुकेशन के खर्चात उसी पैसों से उठाते हैं, जो सूद से पैसे भी लाते हैं, बेटियों की शादी करते हैं, बेटों की शादियों में धूमधाम करते हैं, उन मुसलमानों से मैं पूछना चाहता हूं, अगर दुनिया का कोई मुफ्ती कहता तो तुम उसका गिरेबान पकड़ लेते, अगर दुनिया का कोई मौलवी कहता तुम उसको अपनी मस्जिद से निकाल देते। लेकिन सुनो, ये उस मौला ने कहा है जिसकी मर्जी के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला किबला बदल देता है। उस रसूल ने कहा है तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, उनकी जबान कुन की कुंजी है, उनकी जबान चश्मे इल्म हिकमत है, चश्मे इल्म हिकमत है। अल्लाह अकबर। वो रसूल फरमाते हैं जिसने एक लुक़मा सूद का खाया गोया उसने अपनी मां के साथ 36 मरतबा ज़िना किया। तवज्जो फरमाएं, फरमाया गया काबे में 48 मरतबा ज़िना करने वाले को क़यामत में जो अजाब दिया जाएगा वही अजाब सूद का एक लुक़मा खाने वाले को दिया जाएगा। जब सूद का एक लुक़मा खाने पर ये अजाब है तो जो पेट भरते उसी से उनको क्या अजाब होगा, वो किस कदर तबाही के दहाने पर होंगे, वो किस कदर बर्बादी के दहाने पर होंगे। बहरहाल एक शरीफ इंसान सोचता है उन सूद का कारोबार करने वालों को नेक कैसे बनाया जाए, उन्हें नेकियों की तरफ कैसे लाया जाए, उन्हें इन गुनाहों से निजात कैसे दिलाई जाए। खवातीन सीरियल देख करके वक्त गुजार रही है। औरतों के दिलों में कुरान की मोहब्बत की बजाय सीरियलों से मोहब्बत पैदा हो गई, फिल्मों से मोहब्बत पैदा हो गई। वो औरतें जो कभी बच्चों को दूध पिलाती थी तो तिलावत कुरान करते करते पिलाती थी, वो औरतें जब बच्चों को लोरियां देती थी तो नाते मुस्तफा की लोरियां देती थी, तिलावत कुरान की लोरियां देती थी। वो औरतें जिनका हाल ये था कि जब बच्चों की परवरिश करती तो सीरत के वाकयात सुनाती, बच्चों को अहले बैत अतहार के वाकयात सुनाती, सहाबा के वाकयात सुनाती। लेकिन आज खवातीन को क्या हो गया है, सीरियल में वक्त लगा रही है, खाना पकाने का वक्त आता है और सीरियल शुरू होता है तो औरतें सीरियल की मोहब्बत में खाना पकाना भी छोड़ देती है, जरूरी काम काज भी छोड़ देती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, सीरियल के अंदर जो देख रही है वही कर रही है। अल्लाह के हबीब मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन औरतों पर अल्लाह ने जन्नत की खुशबू को भी हराम कर दिया है। जन्नत की खुशबू भी उन औरतों पे हराम है जो औरतें मटक मटक कर चलती है। अल्लाह अकबर। यानी जो औरतें इतरा कर ऊंट के कोहान की तरह मटकती है, अल्लाह ने उन पर जन्नत की खुशबू को भी हराम कर दिया है। मैं पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ जो औरतें मटक मटक करके चले उन पर जन्नत की खुशबू भी हराम है, तो जो औरतें शादियों में नाचती होगी वो औरतें जन्नत में कैसे जाएगी? जो औरतें बेपर्दा घूमती होगी वो औरतें जन्नत में कैसे जाएगी? जिन औरतों ने दुपट्टों को अपना मफलर बना लिया वो औरतें जन्नत में कैसे जाएगी? जो औरतें सीरियलों पर ज़िना के मनासिर को अपनी निगाहों से देखती है, अपने बच्चों को गोद में लेकर ज़िना के मनाजिर देखती है, अपने बच्ची को पास में बिठाकर ज़िना के मनाजिर देखती है, मुझे बताओ वो औरतें जन्नत की राह की मुसाफिर कैसे बनेगी? उनको निजात का परवाना कैसे मिलेगा? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक शरीफ इंसान सोचता है आखिर गुनाह की दलदल में फंसने वाली औरतों को नेकियों की राह का मुसाफिर कैसे बनाया जाए। इसलिए कि मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए औरतों तुम सदका कसरत के साथ दिया करो। इसलिए कि जब मैं शबे मेराज मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया, जब मैंने जहन्नम को देखा तो मैंने सबसे ज्यादा जहन्नम में अगर किसी की तादाद देखी तो मैंने औरतों की तादाद देखी। आका फरमाते हैं सबसे कसरत के साथ जहन्नम में मैंने औरतों को देखा। मेरी माएं और बहनें अगर यहाँ मौजूद है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों लरस जाओ। ये मेरे आका का फरमान है, ये किसी सियासी लीडर का कौल नहीं, ये किसी बदलने वाले इंसान की
जबान नहीं, ये उस रसूल की जबान है कि जबान उनकी होती है, कलाम खुदाबंद कुद्दूस का होता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों की तादाद को देखा। अल्लाह अकबर, मेरी माएं और बहनें यहाँ मौजूद है। कितनी नाजुक होती है औरत, औरत को सिनफे नाजुक कहते हैं। सिनफे नाजुक कहलाने वाली औरतों, तुम्हारी नजाकत का हाल ये है, अगर तुम्हारा शौहर तुमको डांट दे तो तुम्हारी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, अगर बाप तुमसे नजरें फेर ले तो तुम्हारी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। ऐ मेरी बहन, ये तो बताओ, जब तू शौहर की डांट बर्दाश्त नहीं कर सकती तो तू अल्लाह का अज़ाब कैसे बर्दाश्त कर सकेगी? इस तेरे नाजुक बदन पर बेपर्दगी की बुनियाद पर, छोटी आस्तीन के कपड़े पहनने की बुनियाद पर, बेपर्दा घूमने की बुनियाद पर, दुपट्टे को मफलर बनाने की बुनियाद पर, जब तेरे इस नाजुक बदन पर जहन्नम के बनी हुई, जहन्नम की आग की बने हुए वो कोड़े जब तेरे बदन पर चलेंगे, उस वक्त तेरा क्या बनेगा? उस वक्त सुन लो मेरी बहनों, आज तुम छिपकली से डर जाती हो, आज तुम मक्खियों से तुम्हारी नींद उड़ जाती है। अगर नींद में मक्खियां बदन पर चले तो हमारी नींद उड़ जाती है। हाय वो क्या हाल होगा उस दिन जब जहन्नम के दहकते हुए शोलों में बेपर्दगी की बुनियाद पर, रब की नाफरमानी की बुनियाद पर खवातीन को जहन्नम का ईंधन बनाया जाएगा। उस वक्त शौहर बचाने ना आएगा, उस वक्त बाप बचाने ना आएगा, उस वक्त भाई बचाने ना आएगा। आज अपनी तबीयत के मुताबिक अपने जिस्म की नुमाइश करने वाली औरतों को कौन बताए? ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने जहन्नम में कुछ औरतों को औंधे मुंह नंगी लटके हुए देखा, इस तरह से कि उसके सर के बाल जहन्नम की खूंटी से बांध दिए गए थे। अल्लाह अल्लाह, आकाए करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने जिब्रील से पूछा, ए जिब्रील ये बता, जिब्रील ये बता कि ये कौन लोग हैं और इनको क्यों इस तरीके से लटकाया गया है? हज़रत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये वो औरतें हैं जो दुनिया में कपड़े पहनने के बाद भी नंगी रहा करती थी। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, दूर दूर से आने वाली मेरी माँ और बहनों, जरा मेरे दिल की आवाज अपने दिल के नया खानों में बसा लो, अपने कानों से, दिल के कानों से मेरे रसूल का ये फरमान सुन लो। खुदारा संवर जाओ, खुदारा अपनी जिंदगी को बदल लो। अगर काफिरों की औरतें नंगे जिस्म घूमे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, इसलिए कि उनके यहाँ मरने के बाद उठने का कोई अकीदा नहीं है। अगर दूसरे मज़ाहिब की औरतें अपने दुपट्टों को मफलर बना ले तो वो कोई ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि उनके यहाँ जन्नत और जहन्नम का नजरिया नहीं है। मगर ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, हमारे यहाँ तो जिस तरह खुदा पर ईमान लाना फर्ज है, वैसे जन्नत और जहन्नम पर भी ईमान लाना फर्ज है। जैसे खुदा का मुनकिर काफिर है, वैसे जन्नत और जहन्नम का मुनकिर भी तो काफिर है। अल्लाह अकबर। मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने जहन्नम में लटकी हुई औंधे मुंह औरतों के मुतालिक पूछा, ए जिब्रील ये कौन है? जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो कपड़ा पहनने के बाद भी नंगी रहा करती थी। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों और एक खातूने जन्नत की कनीजों, जिस वक्त सहाबा के सामने मेरे आका ने ये बयान फरमाया कि जिब्रील ने मुझसे कहा, उन औरतों को जहन्नम में नंगी औंधी मुंह लटकाया गया है जो औरतें दुनिया में कपड़े पहनने के बाद भी नंगी रहती। साहबा को हैरत हुई, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, कोई कपड़ा पहनकर नंगा कैसे रह सकता है? कपड़ा पहनने वाला इंसान नंगा क्यों कर हो सकता है? जो नंगा होगा उसके बदन पे कपड़ा नहीं होगा, और जो कपड़ा पहनेगा वो नंगा नहीं होगा। ये क्या बात हुई कि कपड़ा पहनकर भी नंगी रहती थी? तो आका ने फरमाया, उसका मतलब ये है कि वो इतने पतले पतले और बारीक लिबास पहनती थी कि कपड़ा पहनने के बाद भी उनका जिस्म नजर आता था। जिस्म पर लिबास इतना तंग और चुस्त कि कपड़ा पहनकर भी जिस्म नजर आए। ऐसी औरतों का शुमार कपड़ा पहनने वाली औरतों में नहीं होता।
बल्कि ऐसी औरतों का शुमार कपड़ा पहनकर नंगी रहने वालों में होता है, और उन औरतों को जहन्नम में लटकाया गया है। आज कौम की नौजवान बेटियां फैशन बन गया है। जब वो किसी मार्केट में दुकान पर जाती है तो कहती है कि जरा ऐसे कपड़े बताओ जो फलां सीरियल के अंदर फलां अदाकारा ने, फलानी अदाकारा ने पहना है, और फिर वो कपड़े बाज़ाब्ता तौर पर कीमत देकर खरीदे जाते, भारी कीमत देकर वो कपड़े खरीदे जाते हैं जो कपड़े अदाकारा ने सीरियल में पहना था। हालांकि उस कपड़े की कोई क्वालिटी भी नहीं होती, उस कपड़े के अंदर कोई बहुत ज्यादा अहमियत की चीजें भी नहीं होती। बस आज लोगों की नजर के अंदर वो इतनी अहम है कि उसको अदाकारा ने पहन लिया। अगर उसको अदाकारा ने फाड़ करके पहना, कल तक के फटे हुए कपड़े औरतें छुपा करके पहनती थी, पड़ोसन को मेरा फटा कपड़ा नजर ना आ जाए। लेकिन आज अगर किसी अदाकारा ने सीरियल में फटे हुए कपड़े पहन लिए तो मेरी कौम की बेटियां नए कपड़ों को फाड़ करके पहन रही है। ये फैशन के नाम पर ये गंदगी फैलती जा रही है। लेकिन मैं अपनी कौम की बेटियों को यहां से ये पैगाम देना चाहता हूं, ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ों, अदाकारा के तर्ज पे चल के तुम्हें कभी कामयाबी नहीं मिल सकती, तुम्हें कभी कामरानी नहीं मिल सकती। अदाकारा के रास्ते पे जाओगी तो तबाह हो जाओगी, वो भी तबाह हो गई, तुम भी तबाह हो जाओगी, वो भी जलील हो गई, तुम भी जलील हो जाओगी। अगर दुनिया में इज्जत और आखिरत में निजात चाहती हो तो नचनिया के तरीके पे न चलना, नबी की शहजादी सैयदा फातिमा के तरीके पे चलना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना अमीनुल कादरी साहब किबला। माशाअल्लाह। नबी की शहजादी के नक्शे कदम पर चलो, नबी की मुकद्दस बेटी के नक्शे कदम पर चलो। खुदा की कसम, उस शहजादी कौनो मका का हाल क्या, उस मलके फिरदौस बरी का मकाम क्या है। ये नचनिया लड़कियां अगर बुढ़ी हो जाए कोई उनको पूछने वाला ना रहे, लेकिन मेरे नबी की बेटी का वकार ये है, जब तक जमीन के ऊपर थी तो जिब्रील उनके घर में इजाजत के बगैर ना आता था, जब तक जमीन के ऊपर थी तो जिब्रील इजाजत के बगैर ना आता था। और कयामत के दिन जब लोगों की जबान पे नफ्सी नफ्सी होगा और लोग पुलसराज से डर डर के गुजरेंगे, उस वक्त मेरे नबी की बेटी की शान और शौकत का आलम ये होगा। जब वो पुलसराज से गुजरेगी तो अल्लाह का मुनादी निदा करेगा, ऐ महशर वालों, अपनी गर्दन को झुका लो, अपनी आंखों को बंद कर लो, नबी की बेटी फातिमा पुलसराज से गुजरने वाली। अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जमीन पे जिसकी इज्जत ये, आखिरत में जिसकी इज्जत ये, उस सैयदा के नक्शे कदम को छोड़कर तुमने गैरों का नक्शे कदम अपना लिया, तुमने दूसरों के नक्शे कदम पर अमल करना शुरू किया। दूसरों का लिबास, नकल लिबास में, नकल किरदार में, बल्कि हद तो ये है, बड़ी माजरत के साथ, अगर सीरियल की अदाकारा मटक मटक कर फोन पर लड़कों से बात करती है तो सीरियल देखकर फैशन की नकल में मेरी कौम की बेटियां ने भी ऐसा करना शुरू कर दिया। कल तक जो बेटी अपने भाई से बात करने में शर्माती थी, कल तक जो बेटी अपने बाप से बात करने में डरती थी, ये सीरियलों की नहूसत है, ये फिल्मों की नहूसत है, जिसकी बुनियाद पर आजकल कौम की बेटियों ने अजनबी मर्दों से गुफ्तगू करना शुरू कर दिया, अजनबी मर्दों से बात करना शुरू कर दिया। सुनो, अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, अगर कोई औरत किसी मर्द से लचकती हुई बात करे, इस मंसूबे के साथ कि वो मर्द उसके दामे तस्वीर में, दामे फरेब में मुब्तला हो जाए, ऐसी औरतों का ठिकाना जहन्नम के दहकते हुए शोले हैं। बल्कि अल्लाह के हबीब मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने जहन्नम के अंदर देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी चमड़ी को
आग की कैंची से काटा जा रहा है, आग की कैंची से। यहां आप सबकी भी तवज्जो चाहूंगा, खवातीन इस्लाम की भी। आग की कैंची से जिस्म की चमड़ी को काटा जा रहा है। दुनिया की छुरी से अगर उंगली कट जाए, प्यास काटते हुए अगर उंगली कट जाए, तो औरतें दिन भर हाथ झटकते फिरती हैं। हमारी उंगली कट जाए तो हम भी बेचैन और बेकरार हो जाते हैं। कहां ये दुनिया की पतली सी छुरी और कहां वो जहन्नम की आग की बनी हुई कैंची, लोहे की नहीं बल्कि जहन्नम की बनी हुई आग की कैंची। आज अगर किसी का ऑपरेशन किया जाए तो ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर पहले बेहोश करता है, इंजेक्शन देता है और होश में आने के बाद दर्द के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि दर्द ना हो। लेकिन इतनी नजाकत के साथ डॉक्टर ने छोटा सा ऑपरेट करते हुए काटा तो भी इंसान ऐसे तड़पता है जैसे बिन पानी के मछली तड़पती है। छोटे से ऑपरेशन के बाद दुनिया के औजार से काटने का अंजाम ये है। इतनी दवाएं, इतने इंजेक्शन, सारी चीजों के बावजूद भी दर्द कितना होता है। होश में आने के बाद इंसान बगैर पानी के जिस तरह से मछली तड़पती है ऐसे तड़पता है। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों और एक खातून जन्नत की कनीजों, जब दुनिया के डॉक्टर ने इतनी नजाकत के साथ काटा तो उस काटने की तकलीफ का आलम यह है, उन लोगों की कैफियत क्या होगी। मेरे आका गैब दा नबी मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मैंने देखा कुछ लोगों की चमड़ी को जहन्नम के अंदर, अल्लाह अकबर, जहन्नम में जाना ही बहुत बड़ा तकलीफ का सबब, जहन्नम में रहना ही बड़ी मुसीबत का सबब। मेरे आका ने जहन्नम से पनाह मांगी, सहाबा को जहन्नम से पनाह मांगने का हुक्म दिया, औलिया अल्लाह ने जहन्नम से पनाह मांगी। जहन्नम में जाना ही बड़ी खतरनाक वबा, बड़ी मुसीबत। जहन्नम के अंदर जहन्नम की आग की बनी हुई कैंची से चमड़ी काटी जा रही है। आका फरमाते, मैंने पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं। जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर करके हजरत का इस्तकबाल कर लिया जाए। नारे तकबीर, जोरदार अंदाज में बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना शाकिर नूरी, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, अमीर सुन्नी दावत इस्लामी, दाइये कबीर, अताए हुजूर मुफ्ती आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें, बैठ जाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम वालिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा या अकरमल अकरमीन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे कायदे मोहतरम उस्ताज़ गिरामी हज़रतुल अल्लामा दाइये कबीर वक़ार अहले सुन्नत अल्लामा हाफिज़ व कारी मोहम्मद शाकिर अली नूरी साहब की बिला तशरीफ़ ला चुके हैं और आप लोग काफ़ी देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं। और आपने सुना होगा आब आमद तयम्मुम बरखास्त, जब पानी मिल जाए तो तयम्मुम को तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि पानी पर जैसे कुदरत हासिल हो जाए तो तयम्मुम खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही महफिल में जब
हज़रत किबला तशरीफ़ लाते हैं तो फिर हज़रत ही का हक होता है कि हज़रत ही हम सब के दरमियान खिताब फरमाएं और अपने मलफूजात से हम सबको नवाजें। इसलिए कि हम लोग जो भी टूटे फूटे अंदाज में बोलते हैं ये हज़रत ही की तरबियत का नतीजा है। मुशफ़िकाना शफ़क़तों का और शफ़क़तों के साथ तरबियत करने का, समझाने का, पढ़ाने का, ये हज़रत ही की तरबियतें हैं जो हम टूटे फूटे अंदाज में बोल रहे थे। अब इंशाअल्लाह ताला हम अपने उस खतीब को सुनेंगे, आलमी खतीब जिसकी खिताबत ने अंग्रेज़ों की ज़िंदगियों में भी इनकलाब बपा किया है, जिसने इश्क रसूल के हवाले से लोगों की ज़िंदगियां बदली है, गुनाहों के अंदर ज़िंदगी गुजारने वालों को इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुम होने का सलीका अता किया है, जिसकी फ़िक्र ये है कि मैं आला हज़रत के इस शेर की मिस्दाक बन जाऊं, ऐसा गुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर न हो। जब हज़रत किबला को काबतुल्लाह शरीफ के अंदर जाने का शरफ मिला, हम आप उस शख्सियत की ज़ियारत कर रहे हैं कि काबे का दरवाज़ा खुलने के बाद हज़रत अंदर तशरीफ़ ले गए हैं। तो एक दिन हज़रत ने मुझसे फरमाया था कि अल्लाह ने मुझे वो दिन दिखाया कि मैं काबे के अंदर गया तो मैंने सोचा काबतुल्लाह के अंदर जाकर के क्या मांगूं, काबे के अंदर जाकर क्या मांगूं। मेरे कान खड़े हो गए और मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई कि हजरत ने क्या मांगा होगा, फिर मैं भी उसको अपनी जिंदगी भर की दुआ का हिस्सा बना लूंगा। तो मैंने पूछा कि आपने क्या मांगा, तो हजरत ने फरमाया मेरी दुआ का मरकजी नुक्ता ये था कि मैं यही दुआ करता था, ऐसा गुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर न हो। यानी इश्क रसूल में फना होना चाहता हूँ। और फिर जाहिर सी बात है, मैंने सोचा कि ये बात हुजूर को मांगने के बाद फिर कौन सी चीज मांगी जा सकती है। इसीलिए तो किसी ने कहा है, मैंने उसमें थोड़ी सी तरमीम की है कि सब मांग लिया है, तुझे मांगने के बाद उठते नहीं हैं हाथ, मेरी इस दुआ के बाद उसके जलवे फिर नजर आते हैं। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज आपकी बस्ती में वो शख्सियत हाजिर है जिसको काबतुल्लाह शरीफ के अंदर जाने का शरफ हासिल है, काबे के अंदर पेशानी रख करके सजदा करने का शरफ हासिल है। वो जात है जिसने उम्मत को अपनी 50 साला कुछ उम्र के अंदर 50 से ज्यादा मदारिस अता फरमाए हैं। ये जो आपका अनवार मदीना और जो आपके यहाँ दीगर इदारे हैं, आज भी जो है वो इदारे की बुनियाद मेरे ख्याल से रखी गई। ये सारी चीजें जो है हमारे इसी कलंदर सिफत मर्द कामिल की जो है वो मेहनतों का, फिक्र का, कोशिशों का नतीजा है। जहां जाते हैं वहां जाने के बाद अपनी फिक्र करने की बजाय वहां के लोगों की फिक्र करते हैं और सोचते हैं कि मैं तो चला जाऊंगा लेकिन मेरे जाने के बाद कोई ऐसा चिराग जला करके जाऊं कि मेरे जाने के बाद भी उस रोशनी से लोग इस्तेफादा करते रहें। अल्लाह अकबर, ये हमारे दिली जज्बात हैं। इसलिए नहीं कि हजरत हमारे उस्ताद हैं, इसलिए नहीं कि हमारे अमीर हैं, खुदा की इज्जत की कसम हम अपने दिली जज्बात का मुकम्मल तौर पर इजहार तो कर ही नहीं सकते, लेकिन हमें ये हुक्म दिया गया है कि काम करने वालों की हौसला अफजाई अल्लाह के रसूल ने की है। इसीलिए हम अपने अमीर पे जान छिड़कते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि साद इब्न अबी वक़ास मैदान जंग में तीर चलाते हैं तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनके काम की कद्र करते हुए फरमाया था, फिदा का उम्मी व अबी या साद, ए साद तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए तो तीर चलाता जा। इस तनाजुर के अंदर जब मैं देखता हूँ कि साद दीन के लिए तीर चला रहे थे तो हुजूर दुआ दे रहे थे, साद तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान, तेरा तीर कभी खता ना करे। अल्लाह अकबर, हमारे अमीर तो रात और दिन जो है अल्लाह अकबर सैयदना साद इब्न अबी वक़ास की खैरात लेकर के मसलक के काम में लगे हुए हैं। 50 से ज्यादा मदारिस कौम को देने वाला, 15 से जायद इंग्लिश स्कूल हिंदुस्तान की सरजमीन पर देने वाला, 2 दर्जन से जायद किताबें उम्मत को अता करने वाला, अपने नबी की उम्मत को अता करने वाला, और अल्लाह अकबर अपने वक्त का अजीम कलमकार, अजीम इनात को शायर आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। फिर ये कैसे हो सकता है कि हजरत तशरीफ फरमा रहे हैं और मैं बोलता रहूं? बस हदीस मुबारक जो पढ़ी थी उसको मुकम्मल कर लूं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्रील,
जिनकी चमड़ी को आग की कैंची से काटा जा रहा है। ये कौन लोग हैं? जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो इसलिए बन संवर कर घर से निकलती थी कि मर्द देख करके उनके फरेब में मुब्तला हो जाएं, और ये आपकी उम्मत के मर्द हैं जो इसलिए बन संवर कर घर से निकलते थे कि औरतें उनके दामे फरेब में मुब्तला हो जाएं। बस इसी नीयत से ये घर से निकलते थे बन संवर कर। आज उनकी चमड़ी को आग की कैंची से काटा जा रहा है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, ज्यादा बोलना बेअदबी से करीब होगा। बस इतना कहता हूं कि आज अच्छे कपड़े पहनकर, कीमती मोबाइल हाथ में लेकर, बन संवर कर जब हम घर से निकलते हैं तो उस वक्त अपनी नीयत क्या होती है, किसकी क्या नीयत है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन हर आदमी अपनी नीयत को जानता है। औरतें और लड़कियां नजर आए तो लोगों के चलने का अंदाज बदल जाता है, मर्द नजर आए तो औरतों के चलने का अंदाज बदल जाता है। इल्ला माशाअल्लाह, इन हरकतों को कोई देखे न देखे, अल्लाह तो देख रहा है। इन सारे जराइम से निजात पाने के लिए मंसूबा क्या है? कुरान कहता है, एक जुमले में तकरीर खत्म हो जाएगी। कुरान कहता है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज तमाम बुराइयों से और बेहयाइयों से रोक लेती है। अब पता चला कौम अगर बिगड़ गई है तो क्या हुआ, एक आसरा मौजूद है, इस कौम को नमाजी बना दो, ये कौम सच्ची नमाजी बन जाएगी, इंशाअल्लाह गुनाहों से बच जाएगी। इसलिए कि एक सहाबी एक नौजवान के हवाले से चंद सहाबा बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, एक नौजवान है जो बहुत गुनाह करता है। आका फरमाते हैं, क्या वो नमाज भी पढ़ता है? सहाबा ने अर्ज की, हाँ या रसूल अल्लाह, वो गुनाह तो करता है मगर नमाज भी पढ़ता है। आका ने फरमाया, अगर वो नमाज पढ़ता है तो एक दिन उसकी नमाज उसको गुनाहों से जरूर बचा लेगी। और चंद दिनों के बाद ये मुशाहिदा किया गया कि नमाज पढ़ने वाला वो नौजवान गुनाहों से महफूज हो गया। तो आइए हम एक ऐसी तहरीक चलाएं कि हर जवान को, हर औरत को, हर मर्द को नमाजी बना दें। इंशाअल्लाह अगर वो नमाजी बन गए तो गुनाहों से हम अपने माशरे को पाक कर सकेंगे। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती हो गई हो, अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।